सीधे बाल किसी अच्छे नहीं लगते। इस समय तो फैशन ही चल रहा है, सभी अपने बाल स्ट्रेट करवा रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, बाहर करवा रहे हैं। तो यकीन मानिए बिना खर्च आज मैं आप सभी के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल 98% सीधे हो जाएंगे। आज दिन है बुधवार और मैं थोड़ा सा जल्दी स्नान कर ली थी। मुझे ध्यान ही नहीं था कि हेयर वॉश भी करना है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था, दोपहर के बाद सर में थोड़ा सा होने लगा था। तो अभी बस हेयर वॉश करके आई। मैंने सोचा कर लेनी तो कल हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को कहते हैं कि बाल नहीं धुलना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखती इस बारे में, लेकिन हाँ ये सुनी सुनी बातों पर थोड़ा सा चला जाता है ध्यान। तो मैंने सोचा आज बुधवार है तो बाल को धुल लेती हूँ। तो अभी मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद तो अभी मेरा बाल बिल्कुल सूखा नहीं है, ये हल्का हल्का सा गीला है। मैंने धुलने के बाद सीधा तावल लपेट लिया था, तावल में पूरा पानी चला गया है। बस बालों को इसी कंडीशन में रखना है। जो मैं ट्रिक आप सभी को बताने वाली हूँ वो बिल्कुल 98% वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बाल 2 कैटेगरी में होता है, 2 क्या 3 कैटेगरी में होता है। पहला जो बिल्कुल घुंघराला वाला होता है, बिल्कुल ही घुंघराला टाइट सा घुंघराला बाल, उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है, बहुत ही कम चांस है उसको सीधा करने का। लेकिन जो 2 प्रकार के बाल हैं, हल्के जो ज़्यादा बेजान वाले हैं और जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, उनको 100% नहीं 98% आप उसे सीधा कर सकते हो। तो क्या ट्रिक है, सबसे पहले तो आप बालों को धुल लीजिए। बालों को धुलने के बाद उसमें एक तावल लपेट लीजिए। तावल लपेटेंगे तो उसका जो पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी, वो सूख जाएगा। आपको बालों को झटक के इधर उधर करके बालों को सुखाना नहीं है, सिर्फ बालों का पानी सुखाना है। बालों को जैसे ही पानी सूख जाए आप उस बाल में बार बार कंघी करिए, धीरे धीरे आप बालों को में कंघी करके इस तरीके से सीधा करिए। सीधा करने के बाद आप क्या करेंगे, उसी पोजीशन में उसे सुखाएंगे, छोड़ देंगे। उसे उलझाना नहीं है, लहराना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। सीधा आप इसी तरीके से झाड़िए, झाड़ने के बाद छोड़ दीजिए। आप कुछ ही टाइम बाद देखेंगे कि आपका जो बाल है बिल्कुल सीधा हो चुका होगा और चमकदार हो चुका होगा। इस तरीके से आप महीने भर करेंगे तो आपका जो बाल है वो धीरे धीरे करके सही होने लगेगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हमें पार्लर जाना है, बालों को सीधा करवाना है, कोई झंझट नहीं। बिना पैसा खर्च किए, बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए, सिर्फ आप कंघी करके अपने बालों को सीधा कर सकते हैं। तो इवनिंग का टाइम है और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती का मतलब है चाय टाइम है, तो मस्ती होती ही होती है। तो अभी बन रही है यहाँ पे चाय, जैसा कि मैंने बताया। और चाय बनने के साथ साथ यहाँ पे मैंने निकाल रखा है बिस्किट। तो बिस्किट एंड चाय, बिस्किट और चाय। तो चाय पीने के बाद सीधा आ गई हूँ यहाँ पे मैं बाहर मुझे तोड़नी है पालक अभी ज़्यादा नहीं है क्यारी में, थोड़ी सी है। ये देखिए कम से कम 10-15 पेड़ इसका उगा होगा। जिस वजह से पालक का पत्ता मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, हल्का फुल्का सा मिलता है। मतलब मैं पालक के कोफ्ते बना सकती हूँ, पालक वाली दाल बना सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा आ गया पत्ता तो सब्जी एक आध मीटिंग बन पाती है। तो बहुत ज़्यादा पत्ता नहीं है फ़िलहाल, गर्मी के लिए इतना काफ़ी पत्ता है। और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट से आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था, तो सरू और सौर्यांश मिलकर उसे जला रहे हैं। पापा जी की साइकिल में हवा नहीं है, पापा जी जा रहे हैं रनिंग पे तो सरू के पापा उसमें भर रहे हैं साइकिल में हवा। और मैं आ गई हूँ किचन में। और पालक को मैं कैसे धोती हूँ, पालक को मैं ना अक्सर क्या करती हूँ, एक कढ़ाई में मैं रखती हूँ पानी को रखने के बाद उसी में बार बार डिप करके पालक को धुलती हूँ। उससे क्या होता है, जितना उसका मैल होता है वो पानी में ज़्यादा पानी पा के उसमें बैठ जाता है, क्योंकि मिट्टी बालू वाली मिट्टी होती है। तो पालक के पत्ते चिकने होते हैं, तो जैसे ही हम पानी में डिप करते हैं वो सारा जो मिट्टी होता है वो पानी में बैठ जाता है। तो इस तरीके से पालक को धुलने से ना बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जो मिट्टी है और जो भी इधर उधर का कूड़ा करकट उसमें लगा हुआ होता है, देखिए अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बाद क्या करना है, हल्का सा पानी इसका छिटक देना है। 2-3 पानी इस तरीके से धुल लेंगे तो जितनी भी गंदगी हो गई वो निकल जाएगी। तो अभी मैंने पालक धुल लिया है, इसे रख दिया है थोड़ी देर के लिए पानी निकलने के लिए। तब तक यहाँ पे जितना बिखरा हुआ बर्तन था उसे मैं समेट रही हूँ। समेटने का मतलब ये है कि अभी चाय वाय हम लोगों ने पिया था ना, तो ऐसे जगह जगह पे कप पड़ा था। कहते हैं ना कि बर्तन जगह जगह ही बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। फ़िलहाल कहते हैं क्या, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बर्तन जगह जगह पे बिखरा हुआ होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें क्या करना होता है कि हमें सारा बर्तन बिन के बट एक को इकट्ठा करके हमें सिंक के पास रखे रहना चाहिए। और जब भी हाथ गीला हो फटाक से उन सारे बर्तनों को धुल लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैं पालक काट रही हूँ, इसके जस्ट बाद मेरा हाथ गीला ही है, तो मैं क्या करूँगी,
कि सिंक में जो पड़ा हुआ बर्तन है उसे साफ़ कर लूँगी। ये देखिए मेढक, बहुत ही अच्छा मेढक है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी पास से। और अभी चलते हैं आप सभी को लेकर छत पे। क्या है ना, छत पे मैंने डाल रखी है आम की कलियाँ, और वो आम की कलियाँ एक दिन लापरवाही से भीग गई थी, हल्की सी बारिश हो रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, वो कलियाँ भीग गई थी। तो अभी मुझे ध्यान आया, दिन डूबने वाला है और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा डाला हुआ था। इसी रीजन से कलियाँ जब भीग जाती हैं ना तो काली पड़ जाती हैं। और ये देखिए कलियाँ बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी थोड़ी सी काली पड़ गई, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा। ये कली मैं सुखा रही हूँ अमचूर बनाने के लिए। आम को मैंने छील लिया है, वो छोटा छोटा सा आम को छीलने के बाद इसे मैंने रख दिया है धूप में सूखने के लिए। ये अच्छी तरीके से कड़क सूख जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसका अमचूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप सभी को वीडियो में शेयर करती रहूँगी, और जब भी अमचूर बनाऊँगी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो अभी यहाँ मैं गुलाब के पौधे के पास बैठी ना, तो यहाँ पे छोटा सा फूल खिला हुआ था गुलाब का, और ये एक लंबी सी इसकी डाली निकली हुई थी। तो उसमें नया सा इसका जो नई सी ब्रांचेस आ रही थी बगल से। तो उम्मीद है बहुत सारा फूल मिलने वाला है हम लोगों को गुलाब के पौधे से। और ये बगल में एक मैंने रखा हुआ है गमला, उसमें मैंने मिर्च का पौधा उगाया है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था। ये मिर्च है गोली वाली, जो गोला गोला होता है ना, काला काला गोला गोला हरा हरा। अरे यार, मेन चीज़ गोला गोला होता है मिर्च, बहुत ही तीखा होता है। तो अभी मैं कलियाँ लेके आ गई हूँ नीचे, और मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। ये वाला फ्लोर बिल्कुल मेरा खाली रहता है, यहाँ पे रखी हुई है ये मेरी मशीन, सिलाई मशीन। तो जब भी मैं उगती हूँ नीचे से, मुझे सिलाई करना होता है, तो यहाँ पे आ जाती हूँ। ये देखिए कल मैं सिल रही थी यहाँ पे ब्लाउज, और एक ब्लाउज अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर मैंने ढक दिया, मन नहीं किया। अब इसे देखते हैं कब बनाते हैं। चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि सारा काम तो नीचे ही होता है, इस वजह से ज़्यादातर नीचे ही रहना होता है। बस ऊपर जब नीचे से उगते हैं तो ऊपर चले आते हैं, और जब मन इधर उधर लगता है कि हाँ टहलना चाहिए, तब जाते हैं ऊपर। तो चलो काम को फिर से स्टार्ट करते हैं। सारा दिन तो किचन में ही निकल जाता है यार, घूम फिर के हम लोग घूमते रहते आखिर फिर से किचन में अस्थायी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे छीलना है प्याज, और आज बनाऊंगी जैसा कि मैंने बताया पालक के कोफ्ते। तो तैयारी भी करनी है, और यहाँ पे हाथ मुँह मैंने धुला नहीं था, चेहरा काफ़ी जल रहा था। जिनके फेस पे झाइयाँ हैं ना, एक ट्रिक आजमा सकते हो आप लोग, टिप्स कि चेहरे को ठंडे पानी से बार बार धुलते रहो। बार बार का मतलब है आधे घंटे 1 घंटे में फेस को धुलते रहो। उससे क्या होता है कि चेहरा बिल्कुल जलेगा नहीं, और जब जलेगा नहीं तो झाइयाँ कम हो जाएगी। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी पहले, और कुछ लोग पूछते भी हैं कि क्या करती हैं आप, जो झाइयाँ कम हो गई। ख़त्म तो नहीं हुई, कम हो गई हैं। पहले बहुत डार्क थी, काली काली सी थी, अभी कुछ कम हो गई है। रीज़न यही है कि फेस बीच बीच में धुलती रहती हूँ, तो इसकी वजह से झाइयाँ थोड़ी सी काली नहीं है, भूरी कलर की हो गई है। तो अभी कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ था, मुझे लेना था ट्राइपॉड, और कपड़ा जितना भी इधर उधर बिखरा हुआ था उसे मुझे डालना था वॉशिंग मशीन में। तो चलो ये काम भी हो गया। हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स आजमाते रहने से क्या होता है कि हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जो 10 मिनट में हम लोग काम करते हैं वो 5 मिनट में ही हो जाता है। बस माइंड में चलाते रहिए, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद क्या करना है। तो इस तरीके से काम को विचारते हुए करते रहने से काम आसान हो जाता है। तो चलो अभी मैंने डाल दिया है यहाँ पे कपड़े, और अभी साबुन नहीं डाला था तो साबुन मैंने डाल दिया। जब तक ये मेरा कपड़ा धुलता है तब तक काफ़ी हद तक काम मेरा निपट जाएगा, और काफ़ी आसान भी होता है। इस तरीके से मशीन वगैरह होनी चाहिए घर में। तो अभी मेरा सारा काम निपट गया था इवनिंग का, क्योंकि आज का ब्लॉग इवनिंग ब्लॉग था। मैंने मॉर्निंग ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर किया था एक दिन, आज फुल इवनिंग ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी पालक मैं लेके आई थी, और उसी से बना रही हूँ यहाँ पे पालक के कोफ्ते। एक भैया उन्होंने कहा था यार ये भी आप या तो पकौड़े ही बोल दीजिए, या तो आप सगोड़ा बोल दीजिए, या तो कोफ्ते, क्योंकि मुंह में पानी आ जाता। तो आज मैं सिर्फ ओनली पालक के कोफ्ते बोलूँगी, ताकि आपके मुंह में पानी ना आ जाए, और आएगा तो जिसको खाना है मेरे घर आ जाओ। पालक के कोफ्ते थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बनाती हूँ, तो आप लोग भी आके खा सकते हो। तो अभी पानी चलाया गया था, सबमर्सिबल ऑन किया गया था, तो मैंने सोचा चलो टब भी भर लेते हैं। टब में रखती हूँ सिंक के जस्ट नीचे, वहीं पे नल लगा हुआ है, तो ताज़ा पानी का जो कनेक्शन है वहाँ भी है। तो एक स्टील का टब मैंने रख दिया है, तो जब भी पानी वहाँ से चलता है तो यहाँ पे टब धुल के भर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे चाय का बर्तन था, चाय मैंने इससे पहले पिया था। जब तक सगौड़ा मेरा पकता है, चावल पकता है,
तब तक जितना बर्तन निकला हुआ है उसे मैं साफ़ कर लूँगी। यही रीज़न है कि मेरे पास अब काम एक्स्ट्रा नहीं बचता किचन का। खाना बनाती रहती हूँ, इधर जितना भी बिखरा हुआ काम होता है उसे मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। तो अभी देखिए ये मेरा सगोड़ा तल गया, बर्तन भी धुल गया और कुकर में मैंने चावल धुल के रखा हुआ है। जैसे ही ये सगोड़ा मैं उतारूँगी, मतलब ये पकौड़े तल के कढ़ाई उतारूँगी, वैसे ही मैं कुकर रख दूँगी। जब तक तेल वगैरह दूसरे डब्बे में पलटूँगी तब तक मेरा जो चावल है वो पक जाएगा, 2-3 सीटियाँ उसमें लग जाएंगी। और ये बगल में मैंने रखा हुआ है जो इसमें मैंने ये घोल बनाया हुआ था, इसमें मैं थोड़ा सा पानी करके रख दे रही हूँ। अभी मसाले पकाने के बाद मैं उसको घोल को डाल दूँगी। इस घोल को डालने के कई कारण हैं। कारण ये है कि जो रस है वो गाढ़ा हो जाता है। जब रस गाढ़ा हो जाएगा तो जो सगोड़ा है वो काफ़ी टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे ये प्याज और लहसुन मैंने पीस लिया था। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला था तो भूल गई थी। तो अगर आप भी भूल जाएं तो इस तरीके से थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल सकते हो, उससे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं इन। सगोड़ा बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। आज का इवनिंग ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।